दूध निकलेगा, वरना दूध नहीं निकलेगा। सर जैसे लोग बोलते हैं कि 1,20,000 में या 1,00,000 रुपए में या 90,000 रुपए में प्योर जाफराबादी ब्रीड आ जाती है, नहीं, तो नहीं, कैसे बोलते हैं? मतलब वो तो भाई सब बोलने की और ग्राहक को इधर बुलाने की बात है। अच्छा, मतलब आप सस्ता बोल दो और ग्राहक को लालच में इधर बुला लो। लालच की बात है। इधर आने के बाद ग्राहक को भी अच्छा माल है ना 1.5 लाख के आसपास लेना पड़ता है। हाँ। और ग्राहक को पहली बात तो इधर लाने की और फंसाने की बात है कि 1,20,000 में मैं अच्छी दिलवा दूंगा, लाख में वो लोकल भैंस मिलती है, ब्रीड वाली भैंस नहीं। क्योंकि लोग बोलते हैं कि हम आपको 1,00,000 रुपए में, 1,15,00,000 रुपए में प्योर, जबकि पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि 3-4 साल में अगर तैयार होती है और 1,00,000 में अगर प्योर ब्रीड मिलेगी तो उसको क्या मिलेगा? नहीं, लोकल क्वालिटी दिलवा दे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम एक बार फिर आए हैं भावनगर गुजरात में। आइए जानते हैं किस प्रकार से एक जाफराबादी अच्छी मिल्क दुधारू नस्ल आप कैसे खरीद सकते हैं, क्या दाम होता है, क्या रेट होता है, किस प्रकार के जंगल की बफेलो होती है और बफेलो खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखें और कितना प्रोडक्शन होना चाहिए और मार्केट के हिसाब से उसका क्या रेट होता है, तो आप किस प्रकार से अपने राज्य में खरीद सकते हैं, आइए जानते हैं। 10+ रहेगी। सर कौन से जंगल की, क्या बोलते हैं? जैसे जाफराबादी के कैरेक्टर तो पूरे हैं, पूरे ब्रीड 100%, क्योंकि इसके देखें तो इसकी लंबाई, इसकी अडर की क्वालिटी और इसकी जो चमड़ी है वो भी पतली है। जो मेरी चौथी पीढ़ी चल रही है, अगर दाम की बात की जाए तो क्या रहेगा? चौथी पीढ़ी का बिजनेस है आपका? आप चौथी पीढ़ी का। हाँ सर, आप कब से इसमें इन्वॉल्व हुए हैं? मैं 8 साल से। 8 साल से। सर ये बताएं कि किस प्रकार की बफेलो यहाँ पर मिलती है, कम से कम दूध और ज्यादा से ज्यादा कितना प्रोडक्शन करती है जाफराबादी? कम से कम दूध वाले हमारे पास 13 से 14 लीटर से लेकर 20-22 लीटर तक की मिलती है। कम से कम 13-14 लीटर, ज्यादा से ज्यादा 22-23 लीटर के आसपास। अच्छा, ये कौन से जंगल की होती है सर? ये हमारा भावनगर जिला है। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या नाम है आपका, परिचय दीजिए। भावनगर जिले की क्या एड्रेस है आपका? भावनगर एरिया की होती है और तलाजा एरिया की। अच्छा सर, जैसे ये बताया कि कम से कम 10-11 लीटर और ज्यादा से ज्यादा 22 लीटर, तो बात करें कम से कम जो 11 लीटर वाली का रेट क्या होता है और 22 लीटर वाली का रेट क्या होता है? 1 लाख के आसपास रहता है कम से कम दूध वाली का। 1 लाख तो होता है 11 लीटर 12 लीटर, थोड़ा अंदर भी के कोई टाइम मिल जाता है 1 लाख के आसपास समथिंग पकड़ कर चलने का। 20-22 लीटर वाली 1,70,000, 80, 90 अच्छा उसके आसपास रहता है। अच्छा सर ये बताएं जो कम से कम 22 लीटर वाली है उसका क्या रेट रहता है? कम से कम उसका मैंने बोला ना, कंडीशन पर पैसा लगता है बाद में। अच्छा, ब्रीड पे भी डिपेंड करता है, कितने % क्रॉस है, कितने % वो जाफरी में है। जाफरी में, परंतु उसका पकड़ कर चलने का 170-180 के आसपास रहता है। 170-180 के आसपास रहता है। हाँ सर ये बताएं कि जैसे किसी भी स्टेट या राज्य में ही जाती है तो इसको जो आप यहाँ का खान पान जो खिलाई होती है, जैसे हमने देखा कि जाफराबादी जो होती है काफी हेल्दी होती है, किसी भी मौसम में सेट हो जाती है, तो यहाँ क्या खिलाते हैं उसको? यहाँ हम इधर हरा चारा में मक्काई देते हैं जी, और जुआर देते हैं। नेपियर खड़ आता है ना, वो रचका जी, और शुक्ला में भी जुआर का शुक्ला देते हो। इस टाइप का चारा। कौन से राज्य में आप ये भैंसे जो है भेजते हैं? हमारा मान लो ना, पकड़ो ना, ऑल इंडिया में बोलो ना। ऑल इंडिया में जाता है? ऑल इंडिया में जाता है। अच्छा, किसी प्रकार की ट्रांसपोर्टेशन में कोई समस्या? नहीं, ट्रांसपोर्ट तो हमारे इधर का ही लोग होता है। अच्छा, उसमें टेंशन नहीं, वो हमारी जिम्मेदारी, उसके घर पर पहुंचाने की हमारी जिम्मेदारी रहती है। सर जैसे आप बफेलो एरिया से परचेस करते हैं या कस्टमर को दिलवाते हैं, तो जैसे मान लीजिए किस प्रकार से भैंसों का सिलेक्शन आप करते हैं ताकि आपका जो कस्टमर ट्रस्ट के साथ बना भी रहे, उसका भी काम अच्छा चले और आपका भी चले, तो किस प्रकार से बॉडी का स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये मेन पॉइंट तो होने चाहिए ताकि बफेलो के गुण होते हैं? भैंस का तो पहला अडर चॉइस करना पड़ेगा। अडर की क्वालिटी और उसकी चमड़ी पतली होनी चाहिए जी, और भैंस थोड़ी हाइट लेंथ वाली होगी ना तो दूध में चलती है। अच्छा, मतलब रूमन उसका बड़ा होना चाहिए, बॉडी का स्ट्रक्चर, अडर की क्वालिटी, उसकी चौड़ाई। 100% तो क्वालिटी नहीं होगी ना तो चलेगी, पर कम से कम क्वालिटी तो थोड़ी होनी चाहिए। अच्छा, तो ये दूध निकलेगा उसको। आप वीडियो में अंत तक बने रहे, दिखाते हैं बॉडी का स्ट्रक्चर और क्या दाम होता है, किस प्रकार की बफेलो यहाँ अवेलेबल होती है। सर ये जो हम देख पा रहे हैं जो पहले नंबर की बफेलो है, काफी शानदार बॉडी का स्ट्रक्चर है, काफी बॉडी वेट भी है, और जो ब्रीड के कैरेक्टर है, इसके जो सींग है और इसकी जो लंबाई है काफी शानदार है। हाँ सर ये बताएं कौन से लैक्टेशन में ये बच्चा देने वाली है? ये सेकंड लैक्टेशन में है। और 2-4 दिन में ये बच्चा दे देगी। बच्चा देने वाली है। ये बताएं सर कि पिछली ब्यात में इसने कितना दूध किया था? पिछली बार में उसने टाइम का 9 लीटर दूध दिया था। एक टाइम का 9 लीटर? अच्छा, तो पूरे दिन का 18 लीटर। अच्छा, इस बार क्या रिकॉर्ड रहने वाला है इसका? 10+ रहेगी। सर कौन से जंगल की, क्या बोलते हैं? जैसे जाफराबादी के कैरेक्टर तो पूरे हैं, पूरे ब्रीड 100% ब्रीड। देखें तो इसकी लंबाई, इसकी अडर की क्वालिटी और इसकी जो चमड़ी है वो भी पतली है। तो बात की जाए कौन से जंगल की है ये? हमारा तलाजा के एरिया, जो भी वैसे आएगी ना वीडियो में, सब तलाजा जंगल, सब हमारे एरिया की, तलाजा के एरिया की है। अच्छा, बाहर का एरिया पकड़ता ही नहीं। इस बार सर ज्यादा से ज्यादा कितना करने वाली है?
10 पकड़ कर ही चलने का, आगे जाएगी पर मैं 10 लीटर बोलता हूँ 10 लीटर का। बिल्कुल दोस्तों देख पा रहे हैं आप, बहुत ही शानदार क्वालिटी की बफेलो है। आप मिल्क वैन देख सकते हैं, अडर की क्वालिटी शानदार है। सर बात की जाए हमारे जो फार्मर है उनके लिए, अगर दाम की बात की जाए तो क्या रहेगा? इसका मैं 2,20,000 रुपया बोल रहा हूँ। 2,20,000। हाँ। अगर हमारे फार्मर है कुछ इसमें करना चाहे तो हो सकता है? हाँ हो सकता है, फिक्स रेट नहीं है जी। आइए दोस्तों दूसरे नंबर की बफेलो देखते हैं। हाँ जी सर, ये जो दूसरे नंबर की बफेलो है काफी शानदार, एकदम शांत स्वभाव में, ब्लैक फुल ब्लैक कलर में देख पा रहे हैं दोस्तों, एकदम जाफराबादी। हाइट भी काफी अच्छी है, भैया की हाइट के बराबर लगभग आ रही है। कितने दिन रह गए इसको बच्चा देने में? इसको भी 2-4 दिन की देरी है बच्चा देने में। 2-4 दिन की देरी है। कौन से टाइम में बच्चा देने वाली है? सेकंड टाइम में। सेकंड टाइम में बच्चा देने वाली है। काफी अडर की क्वालिटी, कॉम्पैक्ट और शानदार दोस्तों देख पा रहे हैं वीडियो में, बहुत ही अच्छी बफेलो है। सर इस बार कितना प्रोडक्शन करने वाली है? ये भी 10-10 लीटर दूध की है। 10-10 लीटर दूध एक टाइम का? एक टाइम का 10 लीटर आराम से। अच्छा, ब्रीड में है। अच्छा, फुल ब्रीड में है। सर ये बताएं, अगर बात की जाए इसकी उम्र की तो क्या उम्र होगी इसकी? होगा करीबन 4.5 साल के आसपास। 4 से 4.5 साल के आसपास। कितने दिन रह गए इसको बच्चा देने में? 4-5 दिन लेगी और। अच्छा, 4-5 दिन लेगी। सर बात की जाए हमारे जो किसान भाई है उनके लिए, अगर बात की जाए दाम की तो क्या रहने वाला है? इसका दाम है 1,90,000 रुपया। 1,90,000। दोस्तों देख पा रहे हैं किस प्रकार से बहुत ही शानदार 20 लीटर पर डे प्रोडक्शन करने वाली बफेलो आप यहाँ वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं। दोस्तों इसी प्रकार की बफेलो खरीदने के लिए दिए गए स्क्रीन के नंबरों पर संपर्क करें और बफेलो को विजिट जरूर करें और जाफराबादी का एक बार एक्सपीरियंस जरूर लें। आइए जानते हैं तीसरे नंबर की बफेलो। दोस्तों दिखाते हैं जो तीसरे नंबर की बफेलो है, काफी एक्टिव है और काफी लंबाई। सर इसकी तो काफी लंबाई चौड़ाई है। हाँ ये बड़ी भैंस है और काफी बड़ी भैंस है। हाँ। कौन से लैक्टेशन में बच्चा? तीसरी बार बच्चा देंगे। तीसरी बार बच्चा देने वाली है। हाँ। सर क्या रिकॉर्ड रहा पहले और दूसरे नंबर में इसका? दूसरे में इसने 11-11 लीटर दूध दिया। 11-11 लीटर दूध दिया। अच्छा, अभी उसको बच्चा देने में 10-12 दिन का टाइम है। 10 से 12 दिन का टाइम रह गया। काफी 12-12 लीटर दूध देंगी आराम से। काफी साफ सुथरी बफेलो और काफी लंबाई है और चौड़ाई भी, पिट की चौड़ाई भी काफी ज्यादा है। सर ये बताएं कि इस बार इसका दाम जो है क्या रहने वाला है? इसका दाम तो ये आमने सामने होगा भाई। अच्छा, मतलब समय काफी रह गया है। घर की भैंस है। अच्छा, घर की भैंस है। मैं खरीद कर नहीं लाया, इसलिए दाम को इसका फिक्स नहीं है अभी कोई। जिस समय इसकी काविंग होगी उसी समय आप रेट फिक्स करेंगे। सर ठीक है, जैसे हम देख पा रहे हैं वीडियो में, ट्रांसपोर्ट घर तक अगर जाता है तो पूरी जिम्मेदारी आपकी रहती है? वो हमारी जिम्मेदारी रहेगी। अच्छा, किसी प्रकार के जैसे पुलिस वाले आजकल परेशान करते हैं, नहीं। लोग बोलते हैं कि रोकते हैं गाड़ियां, तो वो सब उसके साथ बातचीत करने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। अच्छा, आपकी रहेगी। ठीक है। आइए दोस्तों जो चौथे नंबर की बफेलो वो देखते हैं। हाँ सर, चौथे नंबर की बफेलो, ये भी काफी लंबाई है, ऊंचाई भी काफी है इसकी और काफी शांत है। सर कौन से पार्टी? सेकंड टाइम में 6 दांत पे है अभी 6 दांत पे है। हाँ, अभी 5-6 दिन का टाइम है बच्चा देने में। अच्छा, सेकंड टाइमर है। सेकंड टाइमर 6 दांत। 6 दांत तो उम्र क्या होगी लगभग सर? उसका होगा 3.5-4 साल के आसपास। अडर की क्वालिटी भी बहुत शानदार है। सेकंड टाइम बच्चा देने वाली है। सेकंड टाइम में। बात की जाए इस बार दूध का प्रोडक्शन कितना रहेगा? 10-10 लीटर टाइम का। 10-10 लीटर टाइम का रहेगा। अच्छा, जैसा आपने बताया सर 10 लीटर टाइम का रहेगा। ये बताएं कि इसका जो दाम है वो क्या रहेगा? इसका मैं 2 लाख रुपया बता रहा हूँ। 2 लाख रुपए। हाँ। ये भी प्योर आपको दोस्तों देख पा रहे ब्रीड में है और ब्रीड के जो कैरेक्टर है, काफी इसकी जो हाइट है, अभी तो हाइट और बढ़ेगी सर, और बढ़ेगी है ना, क्योंकि लगभग 4 दांत है तो अभी 6 दांत तक और बढ़ेगी। सर बात की जाए दाम जो आपने बताया है उसमें हमारे जो फार्मर हैं इतने, जैसे मध्य प्रदेश से आते हैं या राजस्थान गुजरात से कहीं से भी, तो रेट में कुछ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है? हो जाएगा फिक्स दाम। जो मैं बोल रहा हूँ वो दाम फिक्स नहीं है, आमने सामने बैठे। हाँ, जो भी फाइनल हो जाएगा फाइनल हो जाएगा। तो दोस्तों देखा आपने जो चौथे नंबर की बफेलो, बहुत ही शानदार, और हाइट जो आप देख पा रहे हैं भैया की हाइट के बराबर आप देख पा रहे हैं, बहुत ही शानदार। दोस्तों दिखाते हैं आपको जो 5वें नंबर की बफेलो, बहुत ही शानदार और एकदम एक्टिव जो बफेलो है, बहुत अच्छी। सर ये बताएं कि कितने दिन रह गए बच्चा देने में इसको? 4-5 दिन है इसको भी। 4-5 दिन रह गए। हाँ, बहुत शानदार। लगभग 1 हफ्ते के अंदर बफेलो की आपकी सभी की डिलीवरी होने वाली है। बहुत शानदार। सर इस बार इसका मिल्क रिकॉर्ड क्या रहने वाला है? इसका टाइम का रहेगा 9 लीटर। कौन से टाइम में बच्चा देने वाली है? दूसरे में। ये भी दूसरे में है। इस बार क्या रहेगा इसका? 9 लीटर दूध का रिकॉर्ड। 9 लीटर रहेगा। अच्छा, मतलब 18 लीटर जैसे 18 लीटर आपने दूध बताया। सर बात की जाए इसके दाम की तो क्या रहने वाला है? इसका मैं 1,70,000 रुपया बोल रहा हूँ। 170। बहुत शानदार। दोस्तों देख पा रहे हैं आप, बहुत ही अच्छी और दूसरे ब्यात में बच्चा देने वाली है। दोस्तों दिखा रहे हैं आपको जो 5वें नंबर की बफेलो, बहुत ही शानदार। सर कितने दिन रह गए हैं बच्चा देने में इसको? उसको 5-6 दिन का रह गया। 5-6 दिन रह गए हैं। अच्छा, कौन से लैक्टेशन में बच्चा देने वाली है? सेकंड में बच्चा देंगी। सेकंड में बच्चा देगी।
हाँ सर, सेकंड में देखिए तो फर्स्ट टाइम का क्या रिकॉर्ड रहा है इसका? फर्स्ट टाइम का इसमें पूरे दिन का 15-16 लीटर कर रहा है। 15-16 लीटर। तो हाँ। इस बार तो लगभग 18 लीटर, नहीं, 16-17 लीटर, 16-17 लीटर करेगी, जा सकती है। जा सकती है। अच्छा, अगर ये ऐसा देखा है कि अगर फार्मर अच्छा हो, अगर उसका रखरखाव फीडिंग अच्छी हो, तो प्रोडक्शन उस पर भी डिपेंड करता है। आप ब्रीड भी लेकर जाओ और जब उसका खान पान फीडिंग सही नहीं है तो और फिर हम बोले कि दूध नहीं दिया, कुछ खाएगी, खान पान अच्छा रहेगा तो ही दूध निकलेगा, वरना दूध नहीं निकलेगा। सर जैसे लोग बोलते हैं कि 1,20,000 में या 1,00,000 रुपए में या 90,000 रुपए में प्योर जाफराबादी ब्रीड आ जाती है, तो कैसे बोलते हैं? मतलब वो तो भाई सब बोलने की और ग्राहक को इधर बुलाने की बात है। अच्छा, मतलब आप सस्ता बोल दो और ग्राहक को लालच में इधर बुला लो। लालच की बात है। इधर आने के बाद ग्राहक को भी अच्छा माल है ना 1.5 लाख के आसपास लेना पड़ता है। हाँ। और ग्राहक को पहली बात तो इधर लाने की और फंसाने की बात है कि 1,20,000 में मैं अच्छी दिलवा दूंगा, लाख में वो लोकल भैंस मिलती है, ब्रीड वाली भैंस नहीं। क्योंकि लोग बोलते हैं कि हम आपको 1,00,000 रुपए में, 1,15,00,000 रुपए में प्योर, जबकि पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि 3-4 साल में अगर तैयार होती है और 1,00,000 में अगर प्योर ब्रीड मिलेगी तो उसको क्या मिलेगा? नहीं, लोकल क्वालिटी दिलवा देंगे। हाँ सर, बात की जाए इस बफेलो की दाम की क्या रहेगा फाइनल? इसका मैं 1,60,000 रुपया बोल रहा हूँ। 1,60,000। इसमें कुछ हो सकता है किसानों के लिए? फाइनल नहीं बोल रहा हूँ, सब जिस दिन आएगा उस दिन हो सकता है। अच्छा, तो सर जैसा हमने देखा है कि काफी लोग कम दाम बता के ग्राहक को लुभा लेते हैं, ग्राहक को फंसा लेते हैं, उसके बाद में फिर यहाँ बुलाने के बाद वही रेट जो होता है वो बताते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, वो तो नहीं होना चाहिए। लेकिन आपसे इस प्रकार के सवाल एक जो फार्मर होता है, किसान होता है, वो जरूर करता होगा। वो करता है। मुझे 1,15,00,000 रुपए में भैंस मिल रही, मैं आपसे 2 लाख, तो ये समझ में नहीं आता लॉजिक क्या है उसमें। क्या है, ग्राहक को फोन में बोलता है ये होगा बराबर, परंतु उसमें फाइन ग्राहक को इधर बुलाने का काम है जी। ग्राहक को ऐसे बोलो तुमको इस टाइप की भैंस लेनी, ब्रीड वाली भैंस लेनी, तो पैसा का इतना जुगाड़ कर कराओ, तो सामने वाला भी अपने हिसाब से पैसा लेकर आएगा। क्योंकि कभी भी सस्ता माल अच्छा नहीं हो सकता। और अच्छा माल कभी भी सस्ता नहीं हो सकता। बोल दिया 8 भैंस आपको 1,00,000 के आसपास की, ग्राहक उसका पैसा जोड़ कर लाया होगा, बिल्कुल इधर आकर हो गया 1.5 लाख रुपया, बजट उसका बिगड़ जाता है। बजट बिगड़ जाता है, बराबर वो कोई मतलब का नहीं रहता। सही बात है। लोग बोलते हैं कि आपको 1,00,000 रुपए में हम ब्रीड दे देंगे, 80,000 में दे देंगे, 1,15,00,000 में दे देंगे, तो बॉडी के वो कौन से कैरेक्टर होते हैं, क्या सच्चाई है, आप हमें थोड़ा सा एक बताइए। वो 1,00,000 1,10,000 वाली हाउ लोकल बॉडी की रहती है, दुबली पतली रहती है जी, कोई बन बनावट वाली भैंस नहीं रहती है जी। तो सर जैसे ये हम बफेलो देख पा रहे हैं, इसमें जैसे इसका सिर है, वो किस प्रकार से इसकी बनावट है, ब्रीड के जो कैरेक्टर है वो थोड़े एक्सप्लेन करें हमें। ब्रीड देखना है ना तो इधर आओ, पहले तो उसका सिर देखने का जी, बस में एक सिंगोटी और उसकी आंखें बिल्कुल जो छोटी रहती है। हाँ, छोटी रहती है, मतलब कम दिखाई देती है जी, बराबर। और उसका बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी का स्ट्रक्चर है जो काफी लंबा, जो उसकी लंबाई है, लेंथ है, वो भी लंबाई है। ये भैंस मेरे को घर की भैंस है, सेल नहीं करने की। अच्छा। परंतु ग्राहक को मालूम पड़े ब्रीड क्या होती है जी, इसलिए इसको मैं यूट्यूब में लाया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों देखा आपने किस प्रकार से लोग बताते हैं कि सस्ती मिलती है, लेकिन जो प्योर ब्रीड होती है वो यहाँ सस्ती नहीं मिलती और है। एकदम शांत स्वभाव की ब्रीड वाली भैंस रहती है ना, वो एकदम शांत स्वभाव की रहती है एकदम, क्योंकि वो पूरी कैरेक्टर में होती है। सर आपने समय निकाला, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।